नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के गोचर के कारण से, राशि परिवर्तन के कारण से कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या शुभत्व की प्राप्ति है उन्हें होने वाली है और क्या सावधानी उन्हें रखनी चाहिए और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें वो करके राहु केतु के नकारात्मक परिणाम में कुछ राहत पा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा और उससे पूर्व हर बार की तरह मेरा निवेदन रहेगा, आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपसे रूबरू होने का। अब आपको मूल विषय पे मैं लेके आना चाहूँगा। राहु केतु के राशि परिवर्तन के कारण से कर्क राशि के जातकों के जीवन पर जो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, उसमें अगर मैं बात करूं तो 18 मई 2025 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होना है। और कर्क राशि के अगर मैं बात करूं तो राहु जो है अभी मीन राशि में चल रहे हैं और इस गोचर के कारण से राहु आपके 8th हाउस में, अष्टम भाव में जो है आपके आएंगे गोचर में। और आपके 8वें भाव को, अष्टम भाव को वो एक्टिव करेंगे और अष्टम भाव के एक्टिव होने के कारण से आपको अष्टम भाव से संबंधित परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। अष्टम में राहु का आना, 8th भाव में जो है राहु का आना और वहां आपके राशिपति शनि जो है आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। तो भाग्य जो है वो आपके शनि की स्थितियों के कारण और जो है शनि के परिणामों के अनुसार जो है वो आपका भाग्य जो है आपका साथ देगा। उसी हिसाब से जो है आपके भाग्य से संबंधित जो है आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। अष्टम में राहु और अष्टम भाव की अगर मैं विशेष रूप से बात करूं तो अष्टम जो है वो जीवन में बड़े बदलाव और अचानक बदलावों की ओर संकेत करते हैं। और इस तरह राहु का यहाँ आना गोचर में आपको अचानक से जो है आपके भाग्य को चमत्कृत करेगा, अचानक से आपको अवसर प्रदान करेंगे क्योंकि राहु जो है वो गेम करते हैं, मायावी ग्रह है। तो आपको अचानक से जो है कार्य सिद्ध होना, आपके कार्य रुके हुए बनना और साथ साथ आपको आर्थिक उन्नति के अवसर जो है अचानक से प्राप्त होने शुरू होंगे। तो 18 मई के बाद में जो स्थितियां हैं वो आपके लिए अनुकूल राहु यहाँ लेकर आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये समय जो रहेगा वो बहुत बेहतरीन समय रहने वाला है। अध्ययन और रिसर्च के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये बेहतर समय अभ्यर्थियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए रहेगा। अध्ययन हेतु अगर आप गहन अध्ययन करें तो आप श्रेष्ठ परिणाम की ओर जो है स्वयं को जो है ले सकते हैं और परिणाम जो है वो आपको उत्कृष्ट मिलेंगे अगर आप परिश्रम करते हैं तो। क्योंकि भाग्य में जो है आपके शनि स्वयं बैठे हैं और शनि जो है वो आपको परिश्रम के बाद जो है परिणाम देते हैं। वही अष्टम में राहु का आना आपको अचानक से लाभ की स्थिति में लेके आएगा। तो जो आप मेहनत करेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, तो उसका परिणाम जो है वो कल्पना से परे होगा और आपकी सोच से जो है वो कहीं ज़्यादा बढ़िया और बेहतर आपको राहु और शनि दिलवाएंगे। कारण उसका, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो राहु आपको अचानक लाभ की स्थिति में लेके आएंगे और अप्रत्याशित लाभ होगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। अब बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में जो है यहाँ कुछ बदलाव जो है अष्टम के राहु जो है वो आप लेके आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब में है तो जॉब का छूटना या जॉब का बदलना, ऐसे योग राहु आपके लिए बनाएंगे और जॉब में बदलाव की जो स्थितियां राहु पैदा करेंगे और वो बदलाव जो है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगा, आर्थिक उन्नति की ओर वो आपको लेके जाएगा। और जहां आप कार्य कर रहे हैं उससे वेतनमान में वृद्धि हो सकती है, पद में वृद्धि हो सकती है और स्थितियां जो है वो आपके अनुकूल नए कार्य में हो सकती है। तो राहु यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। वहीं अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारी दृष्टिकोण से जो है बहुत अच्छी स्थितियां जो है राहुदेव बनाएंगे। कारण उसका कि राहु जो है वो अचानक धन लाभ आपको देंगे और कर्क राशि के वो व्यापारी जातक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनका प्रोडक्ट अगर जो है प्रोडक्शन के बाद में, प्रोडक्शन के स्थान से अगर कहीं अन्यत्र बाहर जा रहा है तो वो लाभ की स्थिति में रहेंगे। और उसके साथ साथ अचानक से जो है लाभ के सौदे होना, लाभ के जो है आपको कोई सेगमेंट मिलना, ऐसी स्थितियां जो है व्यापारियों के लिए जो है राहुदेव जो है उत्पन्न करेंगे जिसका लाभ आपको उठाना चाहिए। और विशेष रूप से मैं उन व्यापारियों की बात कर रहा हूं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं या अपने प्रोडक्ट को अन्यत्र कहीं जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे
उद्यमियों को, ऐसे व्यापारियों को राहु अष्टम में आकर के कर्क राशि के वो उद्यमी या वो जातक जो व्यापार करते हैं, उन्हें लाभ की ओर जो है वो अग्रसर करेंगे, लाभ की स्थितियां उनके लिए बनाएंगे। वही राहु जो है आपके 12वें भाव को भी जो है एक्टिव करेंगे, और 12th हाउस में जो है वो आपके वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वहां ऑलरेडी जो है देवगुरु बृहस्पति जो है विराजमान है। तो यहाँ राहु और बृहस्पति जो है अपनी युक्ति बना करके जो है आपको विशेष रूप से व्यापार में जो है लाभ की ओर अग्रसर करेंगे, और विदेश से लाभ हो सकता है। ऐसे कर्क राशि के जातक जो काफी लंबे समय से जो है विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो उन्हें प्रयास करना चाहिए। 18 मई 2025 से लेकर के दिसंबर 2026 तक प्रबल योग बने हुए हैं। आपको विदेश से लाभ मिल सकता है अगर आप प्रयास करें। कोई भी ऐसा कार्य अगर आप करना चाहते हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्रयास करने चाहिए, क्योंकि विदेश से लाभ और विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ जो है कर्क राशि के जातकों को यहाँ राहु और बृहस्पति जो है आपको दे सकते हैं 12th हाउस के एक्टिव होने के कारण से। वहीं द्वितीय भाव को जो है वो आपके एक्टिव करेंगे राहु, और द्वितीय भाव के एक्टिव होने के कारण से आपको संपत्ति से लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है, और अचानक से आपका भाग्य जो है आपका साथ देगा। आपका भाग्य जो है आपके लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करेंगे, जिससे आपके भाग्य चमत्कृत होगा और अचानक लाभ की स्थितियां जो है आपकी ओर अग्रसर होंगी और आप उनका लाभ लेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस को आपके राहु जो है एक्टिव करने वाले हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको अपनी वाणी में नियंत्रण करना होगा, क्योंकि यहाँ सेकंड हाउस को एक्टिव करने के साथ ही राहुदेव आपकी वाणी में दोष लेके आ सकते हैं, जिसे कहते हैं एरोगेंस होना। ये चीज आप में जो है, ये भावना आप में पैदा हो सकती है, और इस कारण से जो है आपकी संवाद शैली में कुछ कटुता आना, कठोरता आना, ये सब चीजें राहु आपको दे सकते हैं। तो अपनी वाणी में धैर्य रखें और संतुलित वाणी का इस्तेमाल आप करें जब भी आप संवाद करें, और आप ही के कारण से आपके परिवार में कुछ विवाद की स्थितियां, कलह की स्थितियां बन सकती है। तो रिश्तों में भी जो है आप मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए संवाद करें, तो आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। कारण कि झगड़े, बहस और झंझटों में जो है आपको राहु इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इन स्थितियों से बचना होगा और स्वयं को बचाना होगा। रिश्तों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप संवाद करें, वाणी पर आप नियंत्रण करें। राहु का प्रभाव जो है वो आपके चतुर्थ भाव पे भी होगा। चतुर्थ भाव को राहु जो एक्टिव करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ साथ आपको जन्म स्थान से बाहर जो है वो आपको लाभ की स्थिति राहु देंगे। वो जातक जो कार्य की तलाश में है, किसी रोजगार की तलाश में है, तो ऐसे जातकों को जो है अपने जन्म स्थान से बाहर जो है अच्छी नौकरी, अच्छे अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव के एक्टिव होने के कारण से चतुर्थ भाव को एक्टिव जो जब राहु करते हैं, देखते हैं, तो आपका जन्म स्थान से बाहर आपका भाग्योदय होता है, जन्म स्थान से बाहर आपको लाभ मिलता है। तो ऐसे जातक जो नौकरी की तलाश में है, तो उन्हें अपने जन्म स्थान से बाहर जो है कार्य की तलाश करना उनको लाभ की स्थिति में रख सकता है। वही चतुर्थ भाव को एक्टिव करने के कारण से आपकी सुख सुविधाओं में राहु जो है अचानक से आपको लाभान्वित करेंगे। आपको भूमि भवन से लाभ मिल सकता है। आपकी ऐसी महत्वाकांक्षा की, अगर आपको कोई मकान लेने की महत्वाकांक्षा हो, कोई प्लॉट्स लेने की कोई आपके कोई महत्वाकांक्षा हो पहले से, या आपको कुछ घर में बदलाव करने की महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा हो, काफी लंबे समय से जो है पेंडिंग है, तो उसे आप पूर्ण कर सकते हैं। इन 18 महीनों में राहुदेव ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे कि आप घर में कुछ रिनोवेशन करवा सकते हैं, कुछ बदलाव करवा सकते हैं, या आप कोई संपत्ति जो है उसमें कुछ पैसा निवेश कर सकते हैं, या नया मकान आप ले सकते हैं। तो चतुर्थ भाव के एक्टिव होने के कारण से आपकी ये महत्वाकांक्षाएं राहु यहाँ पे पूर्ण करवाएंगे आगामी 18 महीनों में। तो आपको इस और भी प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी ऐसी महत्वाकांक्षाएं पेंडिंग है, तो राहु आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे। वहीं विद्यार्थियों को शनि और राहु की स्थिति के कारण से लाभ की स्थिति मिलेगी। अगर कठिन परिश्रम वो करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है परिणाम उनके पक्ष में आएगा। तो यहाँ विद्यार्थियों हेतु बहुत अच्छा समय जो है राहु के इस ट्रांजिट होने के कारण से बन रहा है। उन्हें परिणाम जो है श्रेष्ठ मिलेंगे। और मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगा, आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर अध्ययन करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता जो है वो आपको मिलती है। तो यहाँ सभी विद्यार्थियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं जो कर्क राशि से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं, वही छठे भाव को भी जो है आपके राहु जो है
पंचम दृष्टि से देखेंगे तो ये दृष्टि जो है, इस दृष्टि के कारण से कुछ परेशानियां जो है आपको हेल्थ में आ सकती है, आपको पेट संबंधित कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा कर्क राशि के वो जातक जिन्हें फास्ट फूड का शौक है या बाहर वीकेंड पे अगर आप खाना खाने जाने का आपका शौक है, तो इस चीजों पे, इस आदतों पे अब आपको बैरियर आगामी 18 महीनों तक लगाना होगा। क्योंकि गरिष्ठ खाने से, खान पान में अगर आप परहेज नहीं रखेंगे तो पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित कुछ समस्याएं आपको राहु या दे सकते हैं। साथ साथ वाहन आपको धीरे चलाना आपके लिए लाभ की स्थिति में आपको रखेगा। और अब बात करें, ये तो थी राहु की गोचर के कारण स्थितियां, क्योंकि केतु भी जो है साथ में चलते हैं, सामने ही रहते हैं, तो केतु के अष्टम भाव को वो एक्टिव करेंगे। अष्टम भाव में प्रभाव होने के कारण से केतु भी आपके लिए लाभ की स्थितियां पैदा करेंगे, आपको लाभ के अवसर देंगे। वहीं आपके कार्य क्षेत्र में जो है आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव और आपके व्यक्तित्व की और आपके कार्यशैली की प्रशंसा होगी। सावधानी की बात अगर मैं करूं तो राहु और जो है अष्टम भाव में होने के कारण से आपको दुर्घटना के योग बन रहे हैं, तो आपको वाहन धीरे चलाना है। वहीं आपको खान पान में अपने विशेष ध्यान रखना होगा और वाणी पे आपको नियमित रूप से जो है विशेष रूप से संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि वाणी में दोष के कारण आप अपने बनते कार्य को बिगाड़ सकते हैं, आप अपने संबंधों को बिगाड़ सकते हैं। तो विशेष रूप से वाणी पर भी आपको कार्य करना होगा। और बाकी ओवरऑल राहु और केतु आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे अपने इस गोचर के कारण से कर्क राशि के सभी जातकों को। अगर मैं उपायों की बात करूं तो राहु और केतु के नकारात्मक परिणामों में कुछ राहत पाने के लिए आपको शिव की आराधना करना नियमित रूप से लाभप्रद रह सकता है। शिवलिंग पर आप नियमित रूप से पंचामृत जो है अर्पण करें, और साथ साथ आप जो है 7 अनाज जो है पक्षियों को डालना शुरू करें नियमित रूप से। और कुत्तों की सेवा आप जो है नियमित रूप से करें। सोने से पूर्व आपको कुत्तों को आप डबल रोटी, रोटी वगैरह कुछ भी आप उन्हें कुछ खाने की वस्तुएं दें। और हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करें, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे।